अस्सलाम वालेकुम। CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टी से फ़हद एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो वीवर्स हमारी बैरी टाउन और बैरी ऑर्चर्ड की सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसीज के रिलेटेड है, जो कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर बैरी ऑर्चर्ड की तरीक को बदल देने वाला प्रोजेक्ट है और शायद ही इससे पहले लाहौर में इसके मुकाबले का, इसके मुतबादल का कोई दूसरा प्रोजेक्ट अभी तक आया हो। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जो कि LD से अप्रूव्ड है और आज की डेट में 85 से 88% घरों की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। जिस तरह से कमर्शियल फैसिलिटीज़ यहाँ पर लैग करी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फेज़ 1 की मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन के ऊपर, जो कि 210 फीट मेन बुलेवार्ड और मेन एंट्रेंस के करीब 13.5 कनाल का कमर्शियल प्लॉट है, जो कि सेंट्रल ब्लॉक की मस्जिद और बैरिया हॉस्पिटल के बिल्कुल अक्रॉस द रोड ये लोकेशन बनती है। बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। इसके ऊपर ये बहुत ही बड़ा कमर्शियल मॉल बनने जा रहा है क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसेस के नाम से। व्यूअर्स, ये जो लोकेशन है रायवन रोड और जाती उमरा रोड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर आ रही है, इस वजह से भी नाम इसका क्यू सेंटर मॉल है। और लाहौर की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ रिफ्रेशमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए एम्पोरियम पैकेजेस मॉल जाते हैं। आने वाला जो टाइम है वो क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसीज का है, क्योंकि इसमें वो तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि ना आपको एम्पोरियम मॉल में मिलती है ना पैकेजेस मॉल में मिलती हैं। इससे पहले व्यूवर्स, लाहौर में इतनी अट्रैक्टिव, इतनी आई कैचिंग फ्रंट एलिवेशन और इंटीरियर डिज़ाइन वाली बिल्डिंग नहीं बनी, तो ये लाहौर की नंबर 1 अट्रैक्टिव बिल्डिंग होगी और लाहौर की वेरी फर्स्ट बिल्डिंग होगी जिसमें आपको इन्फिनिटी पूल दिया जा रहा है। कराची और इस्लामाबाद में कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इमार ने बनाए हुए, वहाँ पर आपको इन्फिनिटी पूल मिलता है, लेकिन लाहौर में अभी तक कोई भी बिल्डिंग में आपको इन्फिनिटी पूल नहीं दिया जा रहा। तो बहुत ही बड़ी ये अट्रैक्शन होगी लाहौर वालों के लिए, ख़ासतौर के ऊपर जो यूथ होती है, फैमिलीज़ होती है, वो रिफ्रेशमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए ऐसी लोकेशन के ऊपर जाकर विजिट करना चाह रहे होते हैं जहाँ पर उनको एक फैमिली इन्वायरमेंट मिले। फिर अभी तक लाहौर की हिस्ट्री की ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें आपको टोटल 26 फ्लोर दिए जा रहे हैं। लाहौर की तरीके ये सेकंड टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग होगी। फ्लोर प्लान की तरफ चलते हैं। इसमें आपको 3 बेसमेंट्स दी जा रही हैं, जिसमें से 2.5 बेसमेंट में आपको कार पार्किंग स्पेस दी जाएगी। एट अ टाइम यहाँ पर 350 कार्स पार्क हो सकती है। फिर फ्रंट साइड के ऊपर 50 कार्स की पार्किंग स्पेस है। बेसमेंट B1 में एक बहुत बड़ा ग्रोसरी सेटअप बनेगा असलम सुपर मार्केट के नाम से, जो कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट मेट्रो कैश एंड कैरी के कंसेप्ट के ऊपर बनेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये डेवलपर्स का एक बड़ा सक्सेसफुल आइडिया है मॉल में विजिटर्स के फुटफॉल को मल्टीप्लाई करने का। उसकी रीज़न ये है कि खाली ऑर्चर्ड की खुद की एक बहुत बड़ी आबादी है जिन्होंने डेली बेसिस के ऊपर ग्रोसरी की परचेजिंग करनी होती है, और उनके लिए पूरे ऑर्चर्ड में गिनती की एक आध लिमिटेड सी ऑप्शंस है ग्रोसरी के लिए, और वो भी 5 वाला के कंजस्टेड से कमर्शियल प्लाजा में। और इसके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर भी अगर हम देखें तो रायवन रोड, जाती उमरा रोड के ऊपर बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं जिनमें एक बहुत बड़ी आबादी रिहाइश पजीर है और उनके लिए कमर्शियल फैसिलिटीज़ तकरीबन ना होने के बराबर है। तो जब डेली बेसिस के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों का, विजिटर्स का फुटफॉल यहाँ पर रहेगा असलम सुपर मार्केट में ग्रोसरी की परचेजिंग के लिए, और उनको एक ज़बरदस्त शॉपिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स उनको नज़र आएंगे, खूबसूरत टाइलिंग, सीलिंग वर्क उनको नज़र आएगा, तो मॉल में एक अच्छा खासा विजिटर्स का फुटफॉल रहेगा। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक ये कमर्शियल मॉल का एरिया, जिसमें से जो इन्वेस्टमेंट वाले फ्लोर्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक हैं। यहाँ पर व्यूवर्स 4 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप कमर्शियल शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और आगे चल के थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि किस तरह से ये लाहौर की नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और क्यों यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। तो व्यूवर्स, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक आपको कमर्शियल शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। 7th और 9th फ्लोर ऐसे एग्जैक्टिव फ्लोर्स हैं कि मैं समझता हूँ कि डेवलपर्स ने एक बड़ा सेक्रीफाइस किया है और फुल फ्लैश यहाँ पर इंटरटेनमेंट और एमेनिटीज़ प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से इस मॉल में बहुत ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर रश रहेगा। और ख़ास तौर के ऊपर जो फैमिलीज़ होती हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो यूथ है, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, उनका डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा। इन 2 फ्लोर्स के ऊपर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें एक फूड कोर्ट एरिया दिया जाएगा जिसमें बड़ी फूड चेन्स एक्सपेक्टेड हैं, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, स्पा, सोना, बॉलिंग एले और किड्स का प्लेइंग एरिया बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक किड्स का प्लेइंग एरिया होगा। ये वो तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं जो कि यूथ बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, और इसकी वजह से जो ख़ास तौर के ऊपर पीक आवर्स होते हैं 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहेगा। अब व्यूवर्स, हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा फ्लोर आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस फ्लोर के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा उसका रिटर्न मिले। व्यूवर्स, जितने भी यहाँ पर फ्लोर्स दिए गए हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक, सारे बड़े रिकमेंडेड आपको फ्लोर्स हैं, और जो भी यहाँ पर बिज़नेस आइडियाज़ दिए गए हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है डेवलपर्स की। तकरीबन 1 साल इन्होंने वर्किंग की है, रिसर्च की है, डिफरेंट सर्वेज इन्होंने कंडक्ट किए हैं कि इन एरियाज़ में जितनी भी बड़ी आबादी रह रही है रायवन रोड, जाती उमरा रोड के ऊपर, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
क्या उनके कंपटीशन में कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हैं या नहीं है। जैसा कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको क्लोथिंग के पाकिस्तान के वेल नोन बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। क्यूलिंग्स का इससे पहले जो प्रोजेक्ट था बैरियर टाउन के जैस्मिन ब्लॉक में, जैस्मिन मॉल के नाम से, वहाँ पे भी इन्होंने ब्रांड्स की इंगेजमेंट की और अपने प्रोजेक्ट में, अपने मॉल में ये ब्रांड्स को लेके आए हैं। उसमें जो आपको ब्रांड्स मिलते हैं लिवाइस, जे.डॉट, वर्दा, इंचन, यूनिवर्स का शर्ट एंड टाई, मिनी माइनस और भी बड़े आपको तमाम बड़े ब्रांड्स मिलते हैं। तो अब जो इनका ये प्रोजेक्ट है क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसेज, इसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको क्लोथिंग से रिलेटेड बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। फिर सेकंड फ्लोर को वेडिंग सेंटर का नाम दिया गया है, जहाँ पर वेडिंग से रिलेटेड आपको शॉप्स मिलेंगी। अभी व्यूवर्स, आपके घर में अगर कोई शादी का फंक्शन होता है तो जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, या तो आपको कनारी बाज़ार जाना पड़ता है, कश्मीरी बाज़ार, इचरा, अनारकली जाना पड़ता है, जो कि साउथ लाहौर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं। और अगर आपके घर में कभी कोई शादी का फंक्शन हो तो आपके नॉलेज में होगा कि ये एक आध दिन की शॉपिंग नहीं होती, इसमें आपके महीने लग जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डे कंज्यूमिंग ये टास्क होता है और इसका दूर दूर तक कोई भी आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो डेवलपर्स ने ये जो बिज़नेस आइडिया दिया है वेडिंग से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा वर्किंग के बाद दिया है। दूर दूर तक किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर आपको इसका कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। फिर थर्ड फ्लोर के ऊपर चलते हैं, जो कि किड्स सेंटर के नाम से है। यहाँ पर आपको बच्चों से रिलेटेड शॉप्स मिलेंगी। सेम लाइक सेकंड फ्लोर व्यूवर्स, यहाँ पर भी जो आपको बिजनेस आइडिया दिया गया उस पर भी बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है। अभी जो आपके पास बच्चों की मार्केट है, या तो क्रीम ब्लॉक है, या आपको माल रोड के ऊपर जाना पड़ता है निकी मार्केट में। तो यहाँ पर व्यूवर्स फुल फ्लैज आपको किड्स से रिलेटेड शॉप्स मिलेंगी। फोर्थ फ्लोर को IT और मोबाइल सेंटर का नाम दिया गया है। पूरे फ्लोर के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस बिजनेस आइडिया पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है और दूर दूर तक इसके कंपटीशन में कोई आपको इसका कोई कंपेटिटर नहीं मिलेगा। फिफ्थ फ्लोर के ऊपर जो आपको बिजनेस आइडिया दिया गया है, फर्नीचर और डेकोरेशन से रिलेटेड शॉप्स मिलेंगी। व्यूवर्स, ये वो तमाम तर ग्राउंड फ्लोर से लेकर फिफ्थ फ्लोर तक बिजनेस आइडियाज़ हैं। अगर आप ठोकर न्याज बेग से लेकर केनाल रोड तक आएँ, बैरियर टाउन तक, और उससे आगे भी जितनी सोसाइटीज़ हैं, और अड्डा प्लॉट से लेकर रायवेंड सिटी तक जाएं तो रायवेंड रोड, जाती उमरा रोड के ऊपर कोई भी आपको इन बिज़नेस आइडियाज़ के कंपेटिटर्स नहीं मिलते। तो बहुत ज़्यादा सर्विस के बाद ये बिज़नेस आइडियाज़ प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं किसी भी फ्लोर के ऊपर तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। आप व्यूवर्स हमें कॉन्टैक्ट करके अपना बजट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप इतने बजट वाली शॉप परचेज़ करना चाह रहे हैं, इतनी डाउन पेमेंट आपके लिए ईजी होगी और इतनी मंथली इंस्टॉलमेंट आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें जो टॉप लोकेशंस अवेलेबल होंगी वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये सारे फ्लोर्स ही बड़े ज़बरदस्त हैं और आज की डेट में कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसकी लाइफ एग्जांपल ऑर्चर्ड फेस 4 में हमारे पास ऑर्चर्ड मॉल की है। आज से 3 साल पहले यहाँ पर प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर जब ऑर्चर्ड मॉल की एक ईंट भी नहीं लगी थी, 80 लाख रुपए की जिस इन्वेस्टर ने शॉप परचेज़ की थी, आज की डेट में वो 1.5 करोड़ की हो चुकी है। और अभी अगर आप वो शॉप परचेज़ करने चले जाएं तो ऑर्चर्ड मॉल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक कोई भी शॉप की आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो व्यूवर्स, क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी आप प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज से ठीक 1 साल बाद जब हम आपको क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल की कंस्ट्रक्शन अपडेट्स दे रहे होंगे कि इतनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तब ना हम आपको प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकेंगे। तब आपको इंक्रीज प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अभी जो आपको टॉप लोकेशंस मिल रही हैं तब इतनी ज़्यादा प्राइम लोकेशंस अवेलेबल नहीं होंगी। बहुत सारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जो टाइम स्क्वायर मॉल, ऑर्चर्ड मॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं और वो इंक्रीज प्राइसेस के ऊपर भी विलिंग होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ना आज हमारे पास वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है कि कोई हम आपको शॉप ऑफर कर सकें, क्योंकि ऑलमोस्ट 95 से लेकर 100% तक वहाँ पर शॉप सेल आउट हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आज की डेट में इसके पोटेंशियल को समझकर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। अगर आप टाइम स्क्वायर मॉल, ऑर्चर्ड मॉल के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पर अभी इस टाइम आबादी भी कम है, जबकि क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल जिस लोकेशन के ऊपर आ रहा है यहाँ पे 85 से 88% घरों की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई आपको ऑप्शन चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333 111 4300। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।